तो आदत है इनकी कब्जे करने की, कब्जेदारी की, कब्जा करने की, इधर उधर की झूठे कागज बनाने की आदत है। क्योंकि नेताओं की भी आदत है, इनके जो लीडर उनकी भी आदत है, झूठे कागज, झूठी चीजें। हमारा एमपी डेवलपमेंट स्कीम में किस तरह का झूठ बोला इन्होंने, किस तरह की झूठ बोली। अरे 4 बार का सांसद है, 3 बार लोकसभा का, उसको ये पता नहीं कि नोडल ऑफिसर कौन होता है, नोडल एजेंसी कौन है, कहां से रिकॉर्ड मिलेगा, ये पता नहीं। सबको पता होता है, लेकिन जान करके उसकी फोटोकॉपियां छपवा करके लोगों में बांटी। क्यों? झूठ, अफवाह, यही चीजें इनकी, हमेशा ये चीजें रही। अब पकड़ाई में आ गई, लोग भी कहते हैं कि पकड़ाई में आ गए जी, ये तो ये काम करते थे, माहौल ऐसा बनाते थे, इनको कुछ पच ही नहीं सकता, इनको पच नहीं सकता, इनको हार, ये 5 साल इनको पची नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि वो बातें भूल जाएं जो पीछे करते थे। इलेक्शन कमीशन मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ ठोक करके, इलेक्शन कमीशन जागरूक है, ठोक करके, और ऐसे इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि किसी बदमाश गुंडे को जो ये अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसको नजदीक भड़कने भी नहीं दिया जाएगा। बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन होगा, कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले। जिन्होंने विरोध किया ले लो फोटो, ये है जो विरोधी है, ये देख लो, ये कौन है, क्या है, झंडा इसी के हाथ में, इसी के हाथ में झंडा था, समझे। ये सारे के सारे ये, अरे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराओ, धमकाओ लोगों को, मतलब ऐसा माहौल। इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री अगर इलेक्शन हार गए तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन्होंने डायरेक्शन दूसरी दे दी है, लोगों को बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर हम इलेक्शन में हार गए तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये माहौल दूसरी तरह का बना रहे हैं, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने जितने चुनाव लड़े सब में इन्होंने गुंडागर्दी, झूठ, फ्रेब, बूथ कैप्चरिंग और जो है बोगस वोट डालना, सारे यही काम ये करते आए, टोटली ये काम करते आए। इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ करता था, इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ करता था, 100% की गारंटी हुआ करती थी भाई जीत। क्यों? इनको पता है कि भाई ऐसे काम करने, लेकिन पकड़ाई में आ गए, लोगों ने पकड़ ली है। तो जनता के सामने कोई भी गुंडागर्दी नहीं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा की जनता मोदी जी के नेतृत्व में, सैनी साहब के नेतृत्व में, वो डरने वाली नहीं है। उसको पता है कि वोट की क्या ताकत है, वोट की ताकत को उन्हें 2019 में समझ लिया। और मैं, हम तो कभी घमंड किया नहीं हमने जिंदगी में, ये अपना कूदते रहते होंगे, लेकिन 2019 में समझा, और अब 2024 में भी रोहतक लोकसभा की जनता को खूब अच्छे तरीके से समझ है कि उसको क्या करना। चुनाव लोकसभा का, ये चुनाव लोकसभा का, प्रधानमंत्री चुनने का वो तो 4 महीने बाद आएगा, वो तो अक्टूबर में आएगा, सितंबर अक्टूबर में आएगा वो चुनाव। तो विधानसभा का चुनाव तो जो मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन ये अपने लोगों को गुमराह करके ये इस तरह की बातें करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह करके उनको ये ही बात करना चाहते हैं कि भाई हमारे को वोट दो, हम पर्ची सिस्टम फिर से चालू करेंगे, हम सिफारशी सिस्टम फिर से चालू करेंगे, और आप लोग हमारे से जुड़ो। ऐसा काम बनाना चाहते हैं जो नौजवान एक अच्छा रास्ता पकड़ गया है, एक ईमानदारी का रास्ता। आप गांवों में जाओ, आप देखा करो जाकर के, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लाइब्रेरी में जाओ, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाओ। बीजेपी कैडेट रोहतक से सांसद भी और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो किसान नहीं ये विरोध कर रहे हैं। इनको, बीजेपी वालों को कांग्रेस का फोबिया हो गया। आपको सही बात बताऊं, ये रात को जब सोते हैं तो जय कांग्रेस करके सोते हैं, और बीच बीच में उठ के बैठ जाते हैं। कांग्रेस अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ही सब कुछ करवा रही है,
तुम छोड़ो मैदान को, छोड़ जाओ, घर बैठ जाओ, फिर तो कांग्रेस ही कांग्रेस है। एक बात मेरी समझ लो, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मुझे लोकसभा के रिजल्ट का रोहतक का तो मुझे पता है। आज कांग्रेस जीत में है, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, ठीक है। सरसा में बहन कुमारी शैलजा जीतेगी, ठीक है। नंबर 3 अंबाला में कांग्रेस जीतेगी, 200% जीतेगी। नंबर 4 भिवानी से श्रुति 200% जीतेगी। जहां जहां किसान चारों तरफ से किसानों की बेल्ट है, आज सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो इस हरियाणा प्रदेश का किसान है, दुखी है, बिल्कुल सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस, ये प्रोटेस्ट, अगर मान लो सरसा में तंवर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये कांग्रेस करवा रही है क्या? अगर हिसार में कोई प्रोटेस्ट दुष्यंत के खिलाफ हो रहा है तो कांग्रेस करवा रही है क्या? तो मेरे कहने का भाव ये है, इनको तो सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते कांग्रेस नजर आ रही है। और कांग्रेस यहाँ पर आएगी, सत्ता में भी आएगी, प्रदेश में सरकार भी बनाएगी और लोकसभा में भी अच्छी खासी जीत हासिल करेगी। ये बात आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो संसदीय बजट है जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये चलो वो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं। अरविंद शर्मा कह रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। देखो ऐसा है, अरविंद शर्मा ने क्या क्या बयान दिए मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। यही अरविंद शर्मा नहीं थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणी की थी? यही अरविंद शर्मा नहीं थे जो यहाँ के सहकारिता मंत्री थे, उनके खिलाफ 380 करोड़ के स्कैम की बात कही थी? तो अब मैं इसके ऊपर ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता। ये बयान देने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि ये क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। और इसी अरविंद शर्मा ने ये कहा था, ये तो जबान है, ये तो फिसल जाती है। उस वक्त के हालात ये थे, आज के हालात ये हैं। हालात बदल गए क्या? इसलिए इनकी बातों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन को लूज कर रहे हैं और बुरी तरह से लूज कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके रिजल्ट देख लेना।